ओके गाइस, सो आज ट्रिप स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। हम हैं अभी इंदिरापुरम में, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में, एंड वी आर गोइंग टू मसूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पिलियन भी है इस बार, माय फ्रेंड फ्रॉम बैंगलोर, एंड दैट इज़ मेरे स्कूल की बस। मेरा दोस्त जो बैंगलोर का है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ मसूरी, एंड ही विल बी माई पिलियन। मैं नॉर्थ की ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है, क्योंकि अब तक जितनी भी बाइक राइड्स करी हैं लंबी वाली, मैंने सब बैंगलोर से करी हैं, एंड इनफैक्ट मेरी बाइक भी बैंगलोर की है। दिस इज़ द फर्स्ट वन विच आई एम डूइंग इन नॉर्थ इंडिया और दिल्ली एनसीआर से। एक्चुअली मैं यहीं का हूँ। कुत्तों की सेना आ गई है, कुत्तों से बड़ी फटती है। Yes sir. So guys, this is my friend Mayank, and क्या कहते हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं आज? जहाँ लेके चलेगा भाई। जहाँ लेके चलेंगे। हम जा रहे हैं मसूरी, होपफुली कहीं और ना पहुँचे, कहीं कोटा चले गए या कोटा, बस यहीं पे लाके छोड़ देना। वापस ले आएंगे। हम बैंगलोर के दोस्त हैं, लेकिन हम जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया में। वी आर इन इंदिरापुरम राइट नाउ। हम जा रहे हैं कहीं पे नॉर्थ में भाई क्या बोल रहा हूँ। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, बाद में आपसे मैं लगा दूँ। गाइस हम आ गए हैं हरिद्वार से थोड़ा सा पहले, एंड हम थोड़े से हरिद्वार से पहले हैं, एंड व्लॉगिंग चल रही है। इस नदी के किनारे हम आए पूरे रास्ते। मुरादनगर से ये नदी निकली थी, एंड बस समोसा खाया है रास्ते में, और कुछ नहीं खाया। अभी वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड लेट्स गो। बोबो इज नॉट हियर विद अस टुडे। बैठ जा। हाँ गाइस, सो मैं यही बोल रहा था कि अब हम निकल चुके हैं। ऐसी कुछ रोड्स हैं, नदी हमारे साइड में है, एंड पूरे रास्ते ऐसा ही रहा है ना, एक साइड नदी एक साइड रोड। बहुत ही खूबसूरत रोड है। ये रोड स्टार्ट हो गई थी मुरादनगर से। जब आप गाज़ियाबाद को क्रॉस करते हैं, मुरादनगर वाली रोड आ जाती है, एंड फॉर बाइक्स आई थिंक दिस इज़ द वे। एक और रास्ता है, बट वी चोज़ दिस वन क्योंकि हमें नदी साइड में चाहिए थी और हमें हरिद्वार होके आना था। सो हम हरिद्वार जा रहे हैं, एंड वहाँ से हम आएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डैम। अभी थोड़ा कर्व्स आने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि हम हरिद्वार के पास जा रहे हैं, बट बेसिकली रोड स्ट्रेट ऐसी ही चलती आ रही थी इससे पहले वाली। एंड वी चोज दिस रूट क्योंकि आई थिंक एक दो रास्ते और हैं जाने के। बाइक के लिए तो आई थिंक सिर्फ दो रास्ते हैं, जिनमें से एक ये है और एक दूसरा और था। मसूरी जाने के लिए देहरादून होके जाते हैं हम मसूरी। ये रोड भी देहरादून जाएगी, लेकिन ये वाया हरिद्वार जाएगी, और वो वाली हरिद्वार नहीं जाती। बट क्योंकि हमारे साथ नदी है, गंगा जी हैं ये एक्चुअली, जो आगे जाके गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है पानी और गंगा नदी बनती है, उसी के कैनाल्स और नदी यहाँ तक आ गई है। ये तो प्रॉपर नदी है, पीछे कैनाल थे इसके। तो बढ़िया रास्ता है। ब्लू पानी दिख रहा है, ग्रीनिश ब्लू सी वैस कलर, मज़ा आ रहा है। और मैं और मयंक अभी रास्ते में एक जगह रुके थे बस, बाकी तो हम ज़्यादा रुके ही नहीं हैं। हमने चाय वाय कुछ नहीं पी, एंड मुजफ्फरनगर में हमने समोसे खाए। उसके बाद हम निकल गए वहाँ से। रास्ते में मेरे दोस्त का कॉल आया, जिसको एक्चुअली मेरे को कॉल करना था क्योंकि वो देहरादून रहता है, एंड बाई चांस उसका कॉल आ गया, एंड ही वाज आस्किंग कि मैं मिलूँगा उससे कि नहीं मिलूँगा। तो अभी वी हैव नॉट डिसाइडेड दैट येट। देखते हैं, अगर आज मसूरी जाने का मन किया तो मसूरी चले जाएंगे, और ऐसा हुआ कि देहरादून रुकना है तो ऋषि के घर
दो मेरे दोस्त हैं, उसे घर हम आज रात रुक जाएंगे और कल निकल जाएंगे। तो पहले मेरे को इनकी आदत नहीं थी एक्चुअली ग्लव्स यूज़ करने की, लेकिन इस बार आई एम रियली लाइकिंग इट एक्चुअली। मेरा हाथ सेट हो गया फाइनली जाके। पहले थोड़ी इसमें दिक्कत आती थी हॉर्न में, आई थिंक अभी भी आएगी क्योंकि ये थोड़ा लंबा है मेरे अंगूठे से, हॉर्न में एंड लेफ़्ट राइट करने में। बाकी तो भाई अच्छा ग्रिप अच्छी है इसकी, बुरी नहीं है ग्रिप। ऑल्दो ये सबसे सस्ते वाले हैं, इससे बेटर भी काफ़ी आते हैं। इसको बाइक ग्लव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी रीजंस एंड ऑल्सो ठंड हो रही है आजकल, तो ठंड से भी बचा देता है। अभी 1 मिनट में दर्द होगा। भाई अब तो दर्द होता रहेगा। भाई पता है ये मेरी पहली मूवी थी साथिया, जो मैंने हॉल पे देखी थी जब मैं 4 साल का था, तो मुझे कुछ याद नहीं है। और मैं पता है कहाँ रहता था, मुंबई। सपनों के शहर, वहीं से सपना देखना शुरू किया था। भाई मेरी जो लाइफ की पहली मेमोरीज है ना, अर्ली मेमोरीज मुंबई की है, और मैं उसके बाद से कभी नहीं गया 20 साल से। अब मैं नेक्स्ट मुंबई जाऊंगा सेलिब्रिटी बन के। भाई मेरे को पीए रख लेना। डन है भाई। यार पहले मुझे लगता था बीचेस, बट अब आई एम नॉट सो श्योर। और बीचेस बीचेस ऑन बीचेस या बीचेस ऑन माउंटेन्स, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। वो तो एवरी डे। अरे सब रिकॉर्ड हो रहा था, फक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। मन की बात जुबान पे। बोलो जुबा केसरी भाई अभी आया था, वो देखा था अजय देवगन। तू तभी बोला है पता है, नहीं सबकॉन्शियस। भाई ये व्यू पॉइंट है, पक्की बात। ओ हमदम सुनियो रे। अरे मैं व्लॉगिंग कर लेता हूँ थोड़ी। ठीक है, इसको हम देहरादून से निकल चुके हैं। देहरादून से जस्ट पहले रुड़की आता है, एंड रुड़की में हमने थोड़ा सा लंच कर लिया था, जहाँ हमने दाल मखनी खाई थी और तंदूरी रोटी खाई थी। उसके बाद आया देहरादून में थोड़ा ट्रैफिक था, एंड देहरादून से 2 रोड्स निकलती हैं। एक रोड कैंट एरिया की तरफ निकलती है, तो हमने वो वाली पकड़ ली क्योंकि वी वांटेड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एडवेंचर। एंड उसके बाद हम अब मसूरी के रास्ते में हैं, एंड आप देख सकते हैं द व्यू इज इमैक्युलेट एंड इट इज लुकिंग रियली गुड। बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई बाइक कि वो मयंक और मेरा वेट, दोनों का वेट उठा पा रही है बहुत ही सक्सेसफुली। एंड ऑब्वियसली हमारे पास लगेज भी है, उसके बावजूद आई थिंक यामाहा 250cc इज़ अ ग्रेट बाइक एंड मज़ा आ रहा है। बाकी आज अभी तक हमने कोई भी बुकिंग करी नहीं है, अभी हम करेंगे एंड देखेंगे कहाँ पे रहते हैं। मयंक को कौन सा हॉस्टल था? गो स्टॉप। तो अभी हम गो स्टॉप हॉस्टल जाने वाले हैं, एंड देखते हैं वहाँ पे रूम्स कितने के हैं, कैसे रूम्स हैं, क्योंकि मुझे मॉल रोड पे रहना था। मयंक पहली बार आ रहा है मसूरी, तो मैं नहीं चाहता था कि हम मॉल रोड से ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि मॉल रोड इज़ द अट्रैक्शन। मॉल रोड इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ मसूरी, आई फील लाइक, या वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस फॉर श्योर, क्योंकि वहाँ से ये सुंदर व्यू दिखता है देहरादून का, एंड
Night view is immaculate again. It is really beautiful. You see all the Dehradun lit up and it's just beautiful. And you can see the beauty on the roads as well. But I am very impressed by Uttar Pradesh की roads. यहाँ तक कि सारी roads, in fact, जो छोटे छोटे गलियों से हम आए हैं, सारी रोड्स मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी मिली हैं. कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हमें कहीं भी नहीं आई. एंड अब थोड़ी ठंड बढ़ने लग रही है. मयंक, तेरे को ठंड लग रही है? मयंक को पता नहीं कहाँ ठंड लग रही है. एंड हमें बार बार जतिन दिख जाता है यहाँ पे, बट बहुत देर से जतिन दिखा नहीं है ना. जतिन आई थिंक छुप गया है. जतिन हमारा दोस्त है और वो बंदरों में हमें दिखता है. तो अब ठंड बढ़ रही है. आई थिंक मुझे शटर डाउन करना पड़ेगा, अपना वाइजर डाउन करना पड़ेगा. अभी बैटरी मेरी फ़ोन की थोड़ी लो है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड लाइट भी कम हो रही है. तो अब मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगा पहुँच के. मोस्ट प्रॉब्ली अभी मैं जल्दी ही वीडियो बंद करना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ी बैटरी बच जाए. कितने? 12 रुपये. साइड कर रहा हूँ. तो गाइस हम रात को पहुँच गए थे मसूरी एंड आई थिंक हम शाम के 7 बजे तक पहुँच गए थे. लेट हो गया था. उसके बाद अगले दिन सुबह हमने सोचा कि लाल टिब्बा चलते हैं, विच इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ मसूरी. बाइक के साथ उन्होंने हमें लैंडोर जाने नहीं दिया तो हम लैंडोर तो गए नहीं. एंड उसके बाद हम निकल गए धनौल्टी की तरफ. अब धनौल्टी के रास्ते में मैंने सोचा चलो यार बेचारे मयंक को भी थोड़ी बाइक दे देते हैं क्योंकि पूर गाय इज जस्ट सिटिंग बिहाइंड मी. एंड दे दी. आई डोंट नो कितना अच्छा डिसीजन था वो, लेकिन आई फेल्ट अ बिट रिस्की. धूम मचा ले. साला तू इतना मैसिव है ना, वहाँ से भी हाथ बढ़ाता है ना मेरे आगे तक आ जाता है. समझ रहा भाई मेरी हाथ की रीच बहुत ज़्यादा है. वहाँ से भी हाथ बढ़ाता है ना और मैं पीछे हाथ बढ़ाता हूँ, यहीं तक आता हूँ. एंगल सही लग रहा था ना. तो गाइस मयंक के हिसाब से तो एंगल सही था, लेकिन एक्चुअल में एंगल बिल्कुल भी सही नहीं था. इस वजह से मैं वही वाली फुटेज दिखाऊंगा जो मयंक जब बाइक चला रहा था, और थोड़ी बहुत मिक्स करूंगा इसके साथ क्योंकि ये एंगल सही है नहीं. बट या सो अभी हम मसूरी में, हमारा है सेकेंड डे. फर्स्ट डे हम आ गए थे, कह सकते हो आप इसे फर्स्ट डे. वो हमारा 0 डे था एंड बढ़िया ट्रिप चल रही है. हम अभी जा रहे हैं धनौल्टी एंड द व्यूज़ आर रियली गुड. मैंने काफ़ी व्यूज़ की पिक्चर भी बनाई. अभी तक मयंक राइड कर रहा था, मैं पीछे बैठा था. हाँ जी, तो आप देख सकते हैं व्यूज़ कितने बढ़िया हैं यहाँ पे. तो आज हमारा प्लान इस ट्रिप का ना बड़ा चिल था. हमें ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं करना था. हमने, अरे भाई बकरी, तो हमने क्या किया अभी तक, हमने अभी अंडा पराठा खाया मैंने, और मयंक ने खाया आलू प्याज का पराठा. एक बहुत ही सही जगह धनौल्टी के रास्ते में हमें मिल गई थी. बहुत ही टेस्टी पराठा था वहाँ का. एंड बड़ी चिल ट्रिप रख रहे हैं हम. हमारे कोई बहुत मेजर गोल्स नहीं है. हमें धनौल्टी जाना है अभी, और जो वहाँ पे पार्क है, जो बहुत बड़ा पार्क है उनका, वाइल्ड लाइफ पार्क है जो भी कहते हैं उसे, हम वहाँ जाएंगे. मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ एक्चुअली, 4-5 बार तो मैं भी जा चुका हूँ एंड हर बार मज़ा आता है. लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ये सारी जगह बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मसूरी तो बहुत बार आया हूँ लेकिन मैं कभी खुद से चला के नहीं आया गाड़ी या बाइक. हमेशा कोई और या तो चला रहा था या हम बस से आ गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ गए.
और जो खुद से चलाने का फन है ना वो अलग ही है. इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट कि आप इतनी दूर आए हो एंड फाइनली यू कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द स्ट्रगल जो पूरे प्लेन्स में बाइक चलाने में होती हैं. उनका मज़ा पहाड़ों पे आ जाता है. तो इट जस्ट बिकम्स वेरी वर्थ इट डेफिनेटली. मतलब आप किसी भी जगह, पहले पुरानी जगह जहाँ पे आप कभी ना कभी पेरेंट्स के साथ गए हो, दोस्तों के साथ गए हो, कैब में गए हो या जैसे भी गए हो, अगर आप वहाँ पे जब बाइक से जाते हो ना चला के पूरे रास्ते, तो आप देखना वो एक्सपीरियंस आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है. इवन दो मैं मसूरी और धनौल्टी 7 बार आ चुका हूँ, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है. एंड काफ़ी मज़ेदार है. आई थिंक माउंटेन्स या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वेदर अच्छा हो, उसका असली मज़ा तो मेरे हिसाब से भैया इस बाइक में ही आता है. जब आपको हवा लगती है, आप चलते चलते यू कैन फील द डिफरेंस इन द एयर. मॉइस्चर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, हरे हरे पेड़ों की खुशबुएं आती हैं, धूल भी आती है, मिट्टी भी आती है, गंदी स्मेल्स भी आती हैं, लेकिन इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस. अ ट्रू ट्रैवलर लाइक्स टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग रिगार्डलेस कि भाई टेम्परेरीली कैसा लग रहा है. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें टेम्परेरी फीलिंग्स से बेटर हमें लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग्स को एनकरेज करना चाहिए एंड एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब याद आता है. जितना आप स्ट्रगल करते हो पहुंचने में, उतना ही व्हेन यू रीप द बेनिफिट्स उतना ही ज़्यादा मीठा होता है वो. फिर देखिए हिमालयन जा रही है. बट एक बात है, मैंने साउथ के पहाड़ों में ही अब तक चलाई है बाइक एंड फर्स्ट टाइम मैं नॉर्थ के पहाड़ों में चला रहा हूँ. आई मस्ट से कि मेरी जो वहाँ की प्रैक्टिस है वो यहाँ काफ़ी अच्छा काम आ रही है. एंड पहाड़ तो हर जगह गोल ही होते हैं, आपको ऐसे ही रास्ते मिलेंगे. वो अलग बात है, यहाँ के पहाड़ आर अ बिट मैसिव कंपेयर टू द साउथ के पहाड़. बट वहाँ पे मुझे लगता है उल्टा और कई बार सर्किट ज़्यादा गोल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े पहाड़ हैं तो थोड़ा स्ट्रेट रोड्स हैं. वहाँ पे छोटे पहाड़ हैं तो आप ऐसे एकदम से चले आते हो ट्वर्ल्स करते करते. अभी हम बहुत ऊपर जाए जा रहे हैं और मज़ा आए जा रहा है. हाँ, तो जैसा कि हम कह रहे थे, बहुत सुंदर जगह है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर हमारे अरमानों से बड़े नहीं हैं ये पहाड़. और ये घटेगा भाई. सो गाइज, हम धनौल्टी में एंड मैं आपको बता दूं, ट्रैवलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने और नेचर के साथ अकेले में समय बिता सकते हो. And sometimes self-reflection is important. To really know what you want in life, to know the purpose of your life, you have to sit in silence for some time. And a place like this really gets out, really makes you inspired of everything, that we are so small. हम इन पेड़ों के सामने कितने छोटे हैं. We should always be humble. We should always be observant about our surroundings and the nature we live in, and respect the nature we live in. I think ट्रैवल से हमें ये सब सीखने को मिलता है. तो चलिए आगे देखते हैं इको पार्क में और क्या क्या है. तो मयंक, कुछ अपने बारे में बताइए. तो मयंक मेरे को बैंगलोर में मिला था, और मयंक के साथ एक स्पेशल बात है. मयंक ओरिजिनली बिहार से है, उसने 11-12 झारखंड से किया, फिर बैचलर्स दिल्ली से किया, फिर वो बैंगलोर गया 5 साल के लिए, फिर वापस दिल्ली आ गए. तो मयंक 5 साल तो रह चुका है दिल्ली में, 5 साल बैंगलोर में. मयंक क्या कहना चाहेगा दोनों सिटी के प्रोज एंड कॉन्स? भाई दोनों शहर की अपनी बातें हैं. जहाँ तक दिल्ली की बात है भाई, वही है, थोड़ी डेंजरस शहर लगती है मेरे को इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन. और बेंगलोर की बात करें तो लोग ट्रैफिक से परेशान हैं. मेरे हिसाब से हम जैसे लोगों को, हम जैसे लोग के मतलब हमारी उम्र के लोगों को इस समय बेंगलोर में होना चाहिए, क्योंकि बेंगलोर इज़ मोस्टली फॉर यूथ्स. हमारे जैसे लोग हैं, बैचलर्स, वर्किंग प्रोफेशनल, तो एक नेटवर्किंग भी होता है,
और वहाँ पे काफ़ी अलग अलग जगह से लोग हैं, साउथ इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, बड़े बड़े। तो आपको एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जो बैंगलोर में भाई वहाँ भीड़ है, वो दिल्ली में है नहीं। और वेदर दैट इज़ अमेजिंग, ये सबको पता है। तो हाँ, मेरे को लगता है बैंगलोर इज़ बेटर देन दिल्ली फॉर मी। ओके दैट्स हिज पर्सपेक्टिव। मेरा थोड़ा अलग है, मैं दिल्ली का ही हूँ, NCR का हूँ, एंड आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मेरे दोस्त दिल्ली में भी बहुत हैं, बैंगलोर में भी बहुत हैं। अब बैंगलोर वाले दोस्त तो बैंगलोर रहे नहीं, तो हम दिल्ली से काम चलाते हैं, एंड आई थिंक दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर है। माइक यू हैव टू अग्री विद दैट। भाई दिल्ली इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ईज़ ऑफ, और आई थिंक पहाड़ों पे घूमने की जगह भी यहाँ से ज़्यादा पास है डेफिनेटली। इफ़ यू लव ट्रैवलिंग, घूमना पसंद है, पहाड़ पसंद है, बाइक राइड भी पसंद है, बाइक राइड तो भी साउथ भी अच्छा है, नॉर्थ भी अच्छा है, वो तो यार दोनों अच्छे हैं। जो पहाड़ की रीचेबिलिटी आपको दिल्ली से मिलती है ना, वो बैंगलोर से है नहीं बैंक। हाँ, हालांकि साउथ इंडिया में बहुत सारे पहाड़ हैं। बहुत सारे पहाड़ हैं, वहाँ के अपनी अलग ब्यूटी है भाई, बट हाँ compare नहीं कर हिमालयाज सकते हैं। की अलग है। बट अगर आपको रेंजेस देखने हैं, स्नोई माउंटेन्स देखने हैं, तो आपको आई थिंक इट्स बेटर हियर, इट्स बेटर Much टू बी इन better दिल्ली। here. क्या सो सबकी अपनी चीज़ें हैं। मेरे प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट मैं कभी बाद में बताऊँगा। अब इंजॉय करते हैं मसूरी ट्रिप। दिल्ली भाई, जॉब इज़ द प्राइमरी रीजन। इससे पहले मैं बैंगलोर था, वहाँ जॉब था, अभी दिल्ली शिफ्ट कर गया हूँ क्योंकि उससे बेटर जॉब मिली मेरे को दिल्ली में मिली। और दूसरा ये भी है कि जब मैं पिछले 5 साल दिल्ली में रहा था तो मैंने ज़्यादा घूमा ही नहीं, मतलब ज़्यादा क्या, मैं कहीं घूमा ही नहीं। तो अब मेरे को दिल्ली से पहाड़ एक्सप्लोर करना था। तो व्हाट ए बेटर प्लेस टू बी इफ़ यू लव ट्रैवलिंग देन दिल्ली। यार मतलब हो गए मेरे को 1 साल, और आई थिंक ठीक ठाक मैं घूम लिया हूँ पिछले 1 सालों में। मतलब हाँ, मेरे को घूमना पसंद है, मेरे को जब भी मौका मिलता है और छुट्टी हुआ तो मैं मोस्टली निकल ही जाता हूँ। जैसे ये अभी का ही देख ले, मतलब हमने 2 मिनट में प्लान बना लिया। हाँ, मैं बहुत दिन से परेशान तूने था। बोला हाँ, मैंने बोला हाँ, और इंस्टेंट चलते हैं। हाँ, मेरा बहुत दिन से मन था, मैं कहीं घूम नहीं पा रहा था। जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने जॉब छोड़ी है, लेकिन ट्रैवलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, एंड बाइक से ट्रैवल करना इज इकोनॉमिकल फॉर माई पॉकेट। ऑल्सो यार, जो बाइक से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हम वाइब है ना बहुत मस्त सा, बाइक में शायद बाइक से ही करूंगा। बट यार बाइक भाई अपन कहीं भी कहीं भी जा सकते हैं यार। मतलब अगर मैं अपना बताऊं तो आई कैन नॉट पुल दिस ऑफ। तूने मेरे को पीछे बिठा लिया, मैं बैठ के आ गया, बट मेरे से इतनी लंबी बाइक चलती नहीं है, चलाई नहीं है क्योंकि मैंने चलाई नहीं है। बट अब मैं बताऊं एक बात, तो मैंने बाइक राइड क्यों स्टार्ट करी। आई थिंक मेरे को भी फोर्स किया, मेरे लिए भी नेचुरली नहीं आ रहा था। और जब मैंने बाइक राइड पहली अपनी करी थी लॉन्ग, तब मेरे को बाइक चलाए हुए बस 3 महीने हुए थे। उससे पहले मैं सिर्फ स्कूटी चलाई है पूरी लाइफ। मैंने बाइक खरीदी, अपनी बाइक पे ही सीखी, तब मेरे को ढंग से आती भी नहीं थी बाइक। सो द पॉइंट इज 3 महीने बाद ही, और मैं तब हेल्दी भी नहीं था। आई वॉज लाइक 120 किलो, सो नॉट एट ऑल हेल्दी। इट वॉज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी टू डू दैट। बट मेरे जो दोस्त हैं, 3 दोस्त थे बैंगलोर में, उन्होंने मुझे फोर्स किया और वो मुझे लेके चले गए बैंगलोर से उडुपी तक। वहाँ मारवांते रोड है, उसके लिए हम वहाँ गए थे। एंड उस रोड पे जो मुझे नज़ारे मिले, रास्ते में हम चिकमंगलूर के पहाड़ों पे और रात तक हम बीच पे। सो हमने पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर लिया, पहाड़ से लेके साउथ इंडिया के टॉलेस्ट पहाड़ से लेके बिल्कुल सी लेवल तक आ गए। एंड हर 50 किलोमीटर बाद वी कुड फील द चेंज इन स्मेल्स, और क्या कहते हैं, मॉइस्चर बढ़ते हुए फील हो रहा है जैसे जैसे सी के पास जा रहे हैं। लोगों को हिंदी आ रही है, क्योंकि कर्नाटका से आप जब जा रहे हो कोस्टल रीजन पे, कोंकणी इज वेरी सिमिलर टू मराठी, मराठी सिमिलर टू हिंदी। तो जैसे जैसे आप पास जा रहे हो हिंदी लोग बोलने लग रहे हैं, सी फूड आ रहा है, खाना चेंज हो जा रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो पॉइंट इज, ये फील आप कार में नहीं ले सकते, आप बस में नहीं ले सकते, आप ट्रेन में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको बाइक राइड करनी है। सो जब आप ये एक बार फील कर लेते हो, जब एक बार आप ये फील कर लेते हो, भले ही जबरदस्ती कर लो, बट फिर उसके बाद ना एक कीड़ा, जैसे आप कहते हैं कि कोकेन जब आप लेते हो एक बार के बाद यू गेट एडिक्टेड। सो डू नॉट डू दैट, बट दिस you can do. I mean, it's not that harmful. अब पता नहीं आगे 1-2 महीने में क्या होता है। मतलब अब मेरे को ही मन कर रहा है ऐसा एक, मतलब अकेले बाइक ट्रिप पे निकलने का, बट पता नहीं, देखते हैं यार, मन तो है। बट अभी वापस दिल्ली पहुंच के फिर 1-2 महीने बाद डिसाइड करते हैं। हाँ, क्योंकि भाई एक बाइक ट्रिप कर लो ना, तो आई थिंक मेरी भाई वही है ना भाई, वो मैं फील कर पा रहा हूँ। वो ट्रॉमा रहता है भाई, वो एस में जो दर्द होता है ना यार वही है यार, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दैट फर्स्ट, और वो दैट फर्स्ट ना मेरा आ नहीं पा रहा है। फिर प्लेजर है।
से बाइक चलाएगा पूरी। एग्जैक्टली मोस्टली क्या भाई तू नहीं चलाई है, मैं तो सवारी था पूरे रास्ते। लेकिन भी तेरे को मजा आया होगा। मतलब यार इट्स वर्थ इट, द पेन इज वर्थ इट, द पेन इन द एस इज वर्थ इट। इवन मोर वर्थ इट जब आप खुद से पूरी बाइक राइड करो और फिर आप देखो अरे 12 घंटे पहले तो मैं गाजियाबाद में था फिर मैं उसी बाइक पे सेम बाइक पे पहाड़ों पे आ गया। भाई आप अगर Achievement की फीलिंग आएगी भाई। वही ना, हम अगर बाइक से आ रहे हैं तो हमने अपने हिसाब से स्टॉप करी, हमें पहाड़ दिख गए, हम रुक के फोटो खिंचा लिया, नदी दिख गई। हमें नदी दिख गई, हम नदी की ओर चल पड़े। समोसे दिख गए हमने खा लिए। तो यार वो अगर आप गाड़ी में या बस में आ रहे हो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता आपको एक। ओके गाइस, सो इको पार्क का सफर हमारे साथ यहीं खत्म होता है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो रही है साथ के साथ, बैटरी भी खत्म हो रही है, स्टोरेज भी खत्म हो रही है और ठंड भी बढ़ रही है। ठंड भी बढ़ रही है और अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि आई थिंक 3 तो बज चुके हैं ना। 3 बज चुके हैं और अभी मतलब हमें जाना है और नीचे जाने में जिस स्पीड से हम चलते हैं मतलब रुकते रुकते और मस्ती ये जो हमने प्रो बताया ना, ये उसी का कौन है। ये मस्ती नहीं खत्म हो रही हमारी। तो गाइस उसके बाद हम मसूरी वापस पहुंच गए एंड दिस वाज आवर व्यू फॉर द सनसेट। काफ़ी बढ़िया व्यूज़ थे एंड काफ़ी मज़ा आया हमें इस राइड पे। आई थिंक अगर आप मसूरी आ रहे हो तो आपको धनौल्टी ज़रूर जाना चाहिए। एंड उसके बाद हमने रात को सोचा कि थोड़ा मिंगल करते हैं फर्स्ट नाइट। तो गाइस उसके बाद हमने रात को हॉस्टल में मस्ती करी एंड टेबल टेनिस खेला। फर्स्ट डे भी हमने खेला था, सेकंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे लोग मिल गए तो इट वॉज मोर फन एक्चुअली एंड इट वॉज जस्ट अ लॉट ऑफ फन मिंगलिंग एंड यू मीट अ वेराइटी ऑफ पीपल। एक बंदा हरियाणा से था, एक बंदा केरला से था, काफ़ी अलग अलग टाइप के लोग थे। कई लोग हमारे दिल्ली के थे, हमारे हॉस्टल में जो हमारे साथ रूममेट्स थे वो सब गाजियाबाद के ही थे। सो इट वॉज प्रीटी फन आई वुड से एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हॉस्टल लाइफ, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। एंड उसके बाद अगले दिन हम सुबह सुबह वापस देहरादून के लिए निकल गए। मैं अपने दोस्त से मिला, जिस दोस्त से मैं जाते टाइम नहीं मिल पाया था उससे मैं वापसी में मिला। कालसंग पे खाए इन देहरादून एंड वहाँ से हम वापसी की तरफ आ पड़े एंड हम बहुत खट फट आ गए। हमने मेन देहरादून दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे लिया, फिर हम एक जगह आके भटक गए। जी हाँ, फिर हमें कुछ ताऊजी मिले और उन ताऊओं से हमने पूछा कि भैया हम कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम हरियाणा की तरफ जा रहे हैं, करनाल साइड जा रहे हैं। वहाँ से थोड़ा एडवेंचर हो गया। ताऊ ने बोला एक काम करो, रॉन्ग साइड चलाओ और वहाँ से राइड ले लेना। अब रॉन्ग साइड मैंने चलाया 500 मीटर, कुछ नहीं दिख रहा था, कोई कट नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा लेट्स नॉट लिसन टू ताऊजीज, मैं अपनी सुनता हूँ। एंड मैंने क्या किया, मैंने गांव में कुदा दी बाइक एंड गांव से होते होते हम सहारनपुर दिल्ली वाली रोड पकड़ ली हमने। इतने प्यारे व्यूज़ मिले हमें उस साइड। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इससे ये हमें समझ आता है क्योंकि वहाँ पे एक साइड कैनाल थी जहाँ इतनी साफ नदी, जहाँ पे भैंसें लेटी हुई हैं पूरा। तो गाइस हम थोड़ा भटक गए एंड भटकते भटकते बहुत ही बढ़िया जगह आ गए हैं। आप देखिए इसे, अगर आदमी को भटकना हो तो कोई ऐसी जगह भटके। बहुत से बहुत सुंदर है, हाईवे से तो बहुत भाई नदी है या जो भी है बड़ी सुंदर लग रही है। ये कैनाल बना रखा है इरिगेशन। भाई खतरनाक एरिया है भाई, मजा आ गया। Hey guys, so we have finally reached and we are at my house and बहुत ही टायरिंग थी ट्रिप, अलग अलग जगह दर्द हो रहा है एंड भाई की हालत लाश जैसी आप देख सकते हैं। So yeah, hope you enjoyed the video. Please do like, share and subscribe and turn that notification bell on.